मैं हूं सूरज यादव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और मैं लाया हूं चैप्टर नंबर 10 की इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये जो थ्योरम्स है ना बेटा, आपके ये जो 10 चैप्टर की दो थ्योरम है, दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आपको गारंटेड है कि एक थ्योरम आपको एग्जाम में मिलने ही वाली है, ठीक है। और जैसे चैप्टर नंबर 10 है, हम थ्योरम करने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आप लोगों का, वो मैंने ऑलरेडी मतलब अपलोड कर चुका हूँ। और ये थ्योरम है, हम चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर को इसकी थ्योरम सीखेंगे कि थ्योरम में क्या है। क्यों? क्योंकि जब हम चैप्टर शुरू कर लेंगे हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या किया है। थ्योरम में हम सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे आई है, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि ये इस थ्योरम द्वारा, ठीक है। जैसे कि हमने जैसे छोटी क्लासेस में हम सीखते थे RHS बाय CPCT, ऐसे कुछ रूल्स सीखते थे हम। श्वास संतरण रूल्स करते थे, SSS भुजा वाला रूल करते थे, भुजा कोण भुजा वाला, साइड एंगल साइड वाला, साइड वाला, एंगल वाला। तो ऐसे ही जो रूल है, तो हम उसको जब कभी भी क्वेश्चंस में प्रूव करते थे तो हम लिख देते थे कि बाय ASA रूल द्वारा हमने किया है, या बाय SSS रूल द्वारा किया है, या स्वार क्षमता द्वारा किया है, CPCT द्वारा किया है। तो उसी तरह जब हमें चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब इसमें जो थ्योरम्स का ना कहीं ना कहीं रोल जरूर है हर क्वेश्चन में। तो इसलिए हमें थ्योरम कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम आप लोगों को सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ स्कूल होते हैं, मे भी कई बच्चे या कोचिंग वाले हैं जो उसको थ्योरम्स को रट्टा बजाते हैं, बेटा याद कर लो ये प्रोसेस है, रट्टा मारना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रट्टा आप लोगों ने बिल्कुल मारना ही नहीं है। रट्टा वर्ड आपकी लाइफ में बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को समझो क्लैरिटी के साथ, एक कंसेप्ट के साथ समझो, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको वृत्त के, तो एक कंसेप्ट वाइज कराऊंगा कि आपको बिल्कुल अगर मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी को प्रूव करके देना, सिद्ध करके देना है, तो आप उसको बिल्कुल भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये हमारा जो कंसेप्ट है कराने का, आप कभी भूल भी जाओगे हमारे क्या था, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो तो आप, मेरा ही आपसे प्रॉमिस है कि बिल्कुल आप इसको आप भूल नहीं पाओगे। अगर भूल भी जाते हो तो आप स्टेप्स को कैच कर लोगे कि हाँ ये वाला स्टेप आप यहाँ पे भूल गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्रीवियस स्टेप्स को देखोगे, आगे के स्टेप्स थोड़ा सा इमेजिन करके आप आगे वाले स्टेप्स को आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो चैप्टर में दो थ्योरम है, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे। तो इसको देखने से पहले हम थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम पहला थ्योरम शुरू करने से पहले क्वेश्चन देखो कि कोई बाहरम बिंदु से वृत्त पर, ठीक है, बाहरम बिंदु से वृत्त पर, ये वो गिवन है, ठीक है, हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। इसने क्या बोला है कि बाहरम बिंदु से वृत्त पर, फिर से पढ़ो देखो, बाहरम बिंदु मतलब कि हमारे पास कोई एक पहले एक वृत्त है, और वृत्त है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक केंद्र भी होगा। अब केंद्र क्या होता है, अब मैंने सिखाया ना बेटा आपको कि अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, कोई भी चैप्टर है ना मेरा, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखो, कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होएगी कि क्या चीज़ इसमें हम सीखने वाले, चैप्टर है किसके बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर है किसके बारे में, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि हमें केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, इसमें सपक्ष रेखा क्या है, सपक्ष रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने सीखा था, इसमें सपक्ष रेखा सीखा था, त्रिज्या है, व्यास है, तो हमने सब कुछ सीखा हुआ, जीवा है, तो वो सब मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बिल्कुल एक एक चीज़ डीपली सिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने इसने जो क्वेश्चन बोला है कि बाहरम बिंदु से वृत्त पर, तो वृत्त की बात हो रही है, और कोई बाहरम बिंदु, वृत्त के बाहर कोई भी एक कहीं भी बिंदु ले लो। ये देखो यहाँ मैंने कोई बिंदु ले लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है, आप यहाँ ले लो, यहाँ, ये आपकी इच्छा है, आप अपने अनुसार जहाँ मन करता है आपका वहाँ पे आप एक बाहरम बिंदु ले लो। मैंने करा ये वाला बाहरम बिंदु ले लिया, ठीक है। मैंने इस केंद्र बिंदु को मैंने क्या बताया था कि केंद्र बिंदु को आप ज़्यादातर करिए ओ से ही लिखा करिए, ठीक है। चलिए, और एक बाहरम बिंदु है, बाहरम बिंदु मैंने क्या नाम दे दिया, कुछ नाम मैंने P दे दिया। आप A B C कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई डिवाइड नहीं है कि आपने बुक वाले में जो है, बुक में जो थ्योरम दी हुई है आप P ही लेना है या A ही लेना है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सिद्ध करने को बोला हुआ है, ठीक है, कि आपने जो बाहरम बिंदु से, अब उसने क्या बोला, खींची गई सपक्ष रेखा। अब सपक्ष रेखा मैंने क्या सिखाया था, सपक्ष रेखा एक वो रेखा थी कि जो वृत्त को बाहर से छूकर गुजर रही है, वो एक सपक्ष रेखा है। अब मैंने क्या बोला है, देखो ध्यान से, कि अगर बिंदु P से सपक्ष रेखाओं मतलब क्या कि कम, हमें इतना पता, ये नहीं पता कि कितनी रेखाओं की बात कर रहा है, बट इतना पता चल रहा है कि वो रेखा जितनी भी होगी एक से ज़्यादा होने वाली है। तो मैंने क्या करा, कम से कम, एक ज़्यादा तो हम ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना हर एक को, तो इससे मैंने कम से कम 2 ले लिया, रेखाओं की वर्डिंग खत्म। तो मैंने एक बार यहाँ से सपक्ष करा दिया, ठीक है, और एक रेखा को ऐसे करा दिया,
ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो सपक्ष है तो कहीं ना कहीं ये आपको ये जो रेखा जो मैंने दोनों सपक्ष कराई है तो कहीं ना कहीं वृत्त पे छू रही है, और वृत्त पे छू रही है तो मैंने उसको कुछ नाम दे दिया, ये देखो ये, और यहाँ पे कुछ ऐसा नाम दे दिया, इसको मैंने कुछ क्यों नाम दे दिया, इसको मैंने कुछ आर नाम दे दिया। ये तो हो गया हमारा चित्र तैयार। ठीक है, अब चित्र तैयार होने के लिए हमें इसमें करना क्या है भैया, वो देखिए ध्यान से। उसने क्या बोल के दिया है कि जो सपक्ष रेखाएं आपने खींची हैं उनकी लंबाई कहाँ तक की, जहाँ तक वो जा रही हैं, सपक्ष हो रही हैं। इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि P से Q और P से R ये दोनों की दोनों बराबर है। यही आपने सिद्ध करके देना है कि PQ बराबर PR। ठीक है, अब PQ बराबर PR है तो सबसे पहले मैं सिद्ध करने में लिख देता हूँ कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है PQ बराबर PR। अब PQ बराबर PR है, और देखो हम क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन पे अगर मैं बात करता हूँ वापस आने की, तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या दिया गया है, क्योंकि जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, ऐसे क्या आप कह सकते हो कि मैथ का कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ये ठान लो बेटा आज से कि जब भी आपने मैथ का गणित का कोई भी क्वेश्चन करना है, जितना उसमें दिया गया जरूर लिखिए, कि जो आपको क्वेश्चंस में दिया है उसको लिखिए। चाहे वो आपको क्वेश्चन ना भी आता हो, आप क्वेश्चन में उसका गिवन लिख के आइए, फ्रेंड आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे इसमें दिया, अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ दिया गया दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या दिया गया है। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है हमें, एक 12 बिंदु दिया है, 12 बिंदु है तो ये गिवन का पार्ट है, और एक वृत्त। तो सबसे पहले अगर आपने डायग्राम बनाना सीखा तो सबसे पहले हमने क्या किया था, बिंदु O से एक वृत्त बनाया था। ठीक है, तो दिया गया में आप लिखिए बिंदु O से बना एक वृत्त बनाइए। केंद्र बिंदु O से लिख दी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। केंद्र बिंदु O से एक वृत्त बनाइए। ठीक है, या हम बनाइए की जगह एक वृत्त है भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाहरम, अगला पॉइंट देखो, बाहरम बिंदु कोई P है जिससे PQ और PR सपक्ष रेखाएं हैं। ठीक है, जिससे कि बाहरम बिंदु P है, जिससे PQ और PR क्या है, सपक्ष रेखाएं हैं। ठीक है, तब देखो सिद्ध कीजिए में मैंने क्या करना है कि P से Q और P से R दोनों की दोनों क्या है, दोनों की लंबाई समान है। तो हम रचना में एक वर्ड कर देखते हैं कि अगर मैं देखता हूँ रचना में हमने क्या करा, O से P को जोड़िए। ठीक है, अगर आपने O से P को जोड़ा, ध्यान देखो, तो हमने देखा कि OQ जो कि क्या है, P के ऊपर लंब। ध्यान देखो, अगर OQ तो क्या है, P के ऊपर लंब। लंब का मतलब क्या कि उल्ट T बनेगा कैसे भी, देखो, और जहाँ पे ऐसा ये भी लंब है, ये भी लंब हो गया, और जहाँ पे लंब होता है बेटा वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता ही बनता है। मतलब ये आपका 90 डिग्री का कोण और ये भी आपका 90 डिग्री का कोण। तो दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ कि OR जो कि लंब है OP पर। ठीक है, OR जो कि लंब है आपका PR पर। ठीक है, अब ये लंब हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा देखा हमने रचना में, हमने ये करा कि OQ को हमने लंबित करा। अब हमने हल करना है। हल करने के लिए देखो, अगर हम ध्यान से बात करें, हम अगर हल करने की, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, हल करने के लिए सबसे पहले अगर मैंने इसको बराबर सिद्ध करके देना है तो पहले मैं क्या करूँ, इसको मैं इस ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दूँ। कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएंगे तो मतलब ये एक दूसरे के सब कुछ बराबर होने, जब त्रिभुज बराबर है तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो उसके लिए मैंने त्रिभुज देखो OPQ और
पी आर, ये दो त्रिभुज ले लिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर ब्रेक करके लिखना है तो यहाँ पे क्यू ओ पी, और दूसरा त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये बनने वाला है यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये थोड़ा सा ऐसे, ये ओ आर और ये पी। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं बात करता हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री था, तो मैंने देखा कि ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों बराबर, क्यों? क्योंकि दोनों के जो यहाँ पे एंगल है, कोण है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है ना। अब ओ क्यू बराबर ओ आर कैसे है? क्यों? जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, तो अगर ये उसका केंद्र है, तो केंद्र से वृत्त की जब आधी दूरी टच करेगा तो इसको त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या है तो वृत्त से आधी दूरी अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी। अगर मैं इधर से इधर जाऊँगा तो भी ये त्रिज्या ही कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे ये आपका ओडी कार का सिंबल बन गया। ओडी कार में भी ऐसा ही होता है ना, ऐसे तीन ठीक है ना। मर्सिडीज़ में, ओडी तो नहीं, मर्सिडीज़ कार में ऐसा होता है। ओडी में तो वो 4 चूड़ियाँ चलती हैं, वो चूड़ियाँ एक दूसरे के बीच में घुसी होती हैं, तो ऐसा तो नहीं, पर मर्सिडीज़ का आप देखोगे ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि जो मर्सिडीज़ कार है उसका जो ये है ऐसे 3 साइन बनाया है, तो इस तरह एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से अगर आप कोई भी आधी दूरी को लेते हैं, चाहे यहाँ से ले ले, चाहे आप यहाँ ले ले, चाहे आप यहाँ ले ले, कहीं से भी ले लो, तो त्रिज्या जो होती है वो सारी की सारी एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया OP बराबर OP कैसे है बेटा? ये देखो ध्यान से कि ये जो है ये एक कॉमन लाइन है, मतलब ये एक उभयनिष्ठ है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल है, ये एक दूसरे को इसी पर ही दोनों का ओरिजिनेट, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इसी पे ही है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये भी बराबर हो गया, तो हमने कह दिया कि RHS द्वारा हमने इसको क्या कह दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव। क्यों? क्योंकि क्या करना, आपने दो साइड के इक्वल प्रूव करना था, मतलब कोई भी 3 चीज़ को समान प्रूव कर दो तो कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूव हो जाता है। तो हमने देखो इसकी भुजा भी बराबर कर दी और इसकी त्रिज्या के अकॉर्डिंग ये दोनों साइड्स बराबर कर दी, फिर हमने इसको भी बराबर कर दिया और इसके कोण को भी बराबर कर दिया। तो राइट हैंड RHS द्वारा हमने क्या कर दिया, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट स्वार्गसम जिसे आप लोग कहते हैं, तो स्वार्गसम सिद्ध कर दिया। अगर ये स्वार्गसम सिद्ध कर दिया है तो उससे हम कह सकते हैं कि जब ये सब बराबर हैं तो इसका मतलब जितना P से PQ है उतना ही हमारे पास PR है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये तो हो गई आपकी थ्योरम नंबर 1 बिल्कुल प्रूव, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको भी आप दोबारा एक बार वीडियो को एक बार रिकैप करके दोबारा जरूर देखा करें कि हाँ हमें क्यों पॉइंट में क्यों क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई पॉइंट की क्लैरिटी नहीं होती तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमारे या में मैसेज बॉक्स करके आप कोई भी हमारे व्हाट्सअप नंबर जो ऑलरेडी डिस्प्ले होता रहता है उस पर भी आप हमसे जो है डाउट्स को क्लियर आप कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया कीजिए बेटा। जैसे मतलब कि आपका जो एक शेयर है ना, मे बी जो आपका एक शेयर है, और शेयर से ही क्या होता है एक दूसरे लोगों को पता लगता है। मे बी कोई आपके पड़ोस वाला ही हो, मे बी आप देख रहे हो आपके पड़ोस वाले को नीड हो, वो ट्यूशन भले ही जा रहा हो पर उसको ट्यूशन में उतनी अच्छी कोचिंग ना मिल पा रही, अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, भले ही वो चलो वो भी ट्यूशन जा रहा है। अब अपने अंदर ये सोचो चलो कि हाँ एक अगर हमारे शेयर करने से किसी का भला हो रहा है, ठीक है ना। अब हमने ये थोड़ा देखना कि हम पड़ोसी से बात नहीं करते तो शेयर नहीं करना। एक शेयरिंग में क्या जा रहा है, शेयरिंग से क्या पता उसको लोड हो, क्या पता उसको ज़रूरत हो, क्या पता वो कुछ इससे बेहतर सीख सके। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको मिले ना, और मे बी वही क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे कराया हो बिल्कुल इसी तरीके में वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। तो एक पछतावा नहीं होना चाहिए कभी हमें लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो आइए हम करने हैं चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 2 करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 2 है, उसमें अगर आप देखो ध्यान से तो वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त है, वृत्त कोई बिंदु है, ठीक है। अब मैंने बिंदु ये ले लिया, वृत्त कोई बिंदु केंद्र बिंदु ले लिया उसे, ठीक है। पर क्या कर रहा हूँ, वृत्त किसी बिंदु पर सपक्ष रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर सपक्ष रेखा क्या कर रही है,
सपक्ष रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत है, ये सिद्ध करके देना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो OP है, जो हमने कोई सपक्ष रेखा ली है, एक हमने एक वृत्त की त्रिज्या ले लिया, ठीक है, और जो OP है वो XY पे लंबवत है, मतलब उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने सिद्ध करके देना है कि जो OP है वो इसके XY के ऊपर लंब का काम कर रही है। तो अगर वो OP XY के लंब का काम कर रही है तो आपने सिद्ध देना है कि जो ये OP है, ठीक है ना, जो OP है यही इसकी सबसे छोटी रेखा है, ये आपने सिद्ध कर दो। और ये क्योंकि देखो रेडियस यही है, क्योंकि अगर हम रेडियस शुरू करते हैं आधे से, केंद्र से, और केंद्र के हमने आधे तक सर्कल तक टच करना होता है, वही हमारी क्या होती है, त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमारी इस पर टच करती है, ठीक है। त्रिज्या इस पे सपक्ष रेखा पर टच करती है, जब कभी टच करेगी तो हमें पता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बनना ही बनना है, ठीक है। चलो अगर ये बन गया तो हमने लिख दिया इसमें, और हमने ये सिद्ध करके देना कि जो OP है वो छोटी भुजा है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले दिया गया लिखना है। दिया गया में लिखा हमने केंद्र O वाला एक वृत्त दिया हुआ है हमें, क्यों, अब ये कैसे पता लगा कि क्वेश्चन में जो बोला हुआ है वो सब ऑलरेडी गिवन होता है, गिवन और सिर्फ मांगा गया ही दिया होता है और कुछ नहीं दिया होता उसमें। तो हमने दे दिया कि जो वृत्त है हमारा उसका केंद्र हमने O ले लिया, और कोई बिंदु P है जो कि XY की सपक्ष रेखा, उस पर कोई बिंदु P है जिसपे जो आपके वो एक दूसरे के लंब कर रहा है, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया कि सिद्ध करके देना है। अब हमें दिख भी रहा है कि जो OP है वो XY पर लंबित हो रहा है, मतलब उसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यही हमने सिद्ध करके भी देना है। तो हमने देखा कि तो उसके लिए पहले मैंने क्या करा कि एक कोई लाइन ड्रॉ कर ली जो कि केंद्र से होकर टेंजेंट को बाहर कोई पॉइंट Q है, जैसे हमने बाहर कोई पॉइंट लिया हुआ है Q, तो उस पर टच करती है, तो हमने टच करते हुए पॉइंट लिख दिया। तो हमने क्या करा, O को Q, तो हमने कोई बाहर का कोई पॉइंट Q ले लिया, तो हमने देखा कि जो OM, और जहाँ पे ये काट रहा था वृत्त को उसको मैंने M नाम दे दिया। तो हमने देखा कि OP और OM बराबर है, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या तो है। अरे मैंने पिछले थ्योरम में भी आप लोगों को समझाया था कि जो हमारा वृत्त होता है उसके केंद्र से अगर हम इधर खींचते तो ये भी त्रिज्या है, और अगर मैं इधर खींचता हूँ तो भी त्रिज्या है, अगर मैं इधर खींचता हूँ तो भी त्रिज्या, मतलब ये मर्सिडीज कार वाली बात है कि हमें जो भी अपने लाइन से जो सब में ये रेडियस का ही काम, त्रिज्या का ही काम कर रही है। तो जितना OP होगा उतना ही OM होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि OP बराबर M, OP बराबर OM जो कि वृत्त की त्रिज्या है। और OM देखा, अगर मैं OM की बात करूं इस पार्ट की जो कि OQ से छोटी है, देखो OM जो लाइन है वृत्त तक है और OQ वृत्त के बाहर तक जा रही है, कहाँ तक, जो सपक्ष रेखा तक, ठीक है, कोई बिंदु है सपक्ष रेखा पर Q वहाँ तक जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो OM है वो छोटा होएगा OQ से, ठीक है। अगर मैं OP की बात करूँ तो OP में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास अगर एक समकोण त्रिभुज की बात करूँ बेटा, तो ये मेरे पास P, ये O और ये Q। तो मैंने देखा, याद है जब हम पाइथागोरस अप्लाई करते थे, मैंने सिखाया था पाइथागोरस, पहले क्वेश्चन में भी सिखाया हुआ, जब हमने पहले वीडियोस अपलोड की है तो पाइथागोरस में भी सिखाया है कि पाइथागोरस में सबसे लंबी वाली भुजा ये होती है। तो ऑटोमेटिकली बात ये क्या होगी कि ये और ये दोनों की दोनों इससे छोटी होने वाली है। अब कितनी छोटी है चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है, पर ये जो साइड वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा होती है हमेशा इन दोनों भुजाओं से लंबी होती है। तो मैंने क्या कह दिया कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो OQ जो है OP से भी लंबा है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि जो OP है वो सपक्ष रेखा की सबसे छोटी भुजा है, और अगर सबसे छोटी भुजा है तो इसलिए वो एक दूसरे के लंबवत भी है, ठीक। और यही हमने सिद्ध करना था, यही दो थ्योरम्स हैं। अब इतने का गारंटीड है, और जो थ्योरम है और आपको 3 मार्क्स से कम में तो थ्योरम्स आने वाली ही नहीं है, ठीक है। मे भी आपको ये थ्योरम आ जाए, मे भी आपको जो मैंने इससे पहले वाली थ्योरम कराई है टेंजेंट वाली थ्योरम, तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए। क्यों, अगर वो एग्जाम में पहली बात तो आनी है, ठीक है, और दूसरी बात इनकेस अगर नहीं भी आती तो उस क्वेश्चन का जो प्रूफ है ना, जो हमने सिद्ध करके दिया है, वो क्यों, मतलब हम बार बार हम यही लिखेंगे क्वेश्चंस में कि दोनों जो बाहर बिंदु से जब हम टेंजेंट दो ड्रॉ करते हैं, जो सपक्ष रेखा ड्रॉ करते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तब हम बार लिखने से अच्छा हम थ्योरम नंबर 10.2 कर सकते हैं थ्योरम द्वारा, या हम जानते हैं लिख सकते हैं कि इस थ्योरम में हमने सिद्ध किया हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि इस थ्योरम द्वारा हम कह सकते हैं क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे कि 12 बिंदु से जब हम कोई 2 पॉइंट लेते थे तो वो एक दूसरे के समान होते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप इसका थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है,
और आपको स्क्रीनशॉट लेने में स्क्रीनशॉट लीजिए और थ्योरम्स को इन दोनों को प्रैक्टिस कर करके देखिए, क्योंकि थ्योरम जो है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में थ्योरम का आना बहुत, जैसे आप कहते हो कि ना, आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना तो एक थ्योरम का आना बहुत जरूरी है। और 2 थ्योरम मतलब 2 प्रूफ हमारे चैप्टर जो हम शुरू करेंगे तो उसमें भी कुछ प्रूफ्स वाली थ्योरम्स हैं, मतलब थ्योरम के क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो प्रूफ वाले हैं, उसको भी मैं एक इतने ईजी वे में कराऊंगा कि आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। जो ट्रिक बताऊंगा ना, यदि कल को आप में भी एक आधा स्टेप अगर स्किप भी कर जाए, माइंड से आपके निकल भी जाए, तो आप पिछले वाले स्टेप्स को देखोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे वाले स्टेप बना लोगे और लास्ट में जाके उस थ्योरम को या जो भी आपसे मांगा गया है उसको आप प्रूव कर दोगे।